नमस्कार दर्शक, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े चूतिया, और वो है हमारा आजा इधर आजा। इसका नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मनोज। क्या है उसका नाम? मनोज। क्या है? मनोज मुद्दे उसका। मनोज से जो भी है और आज हम इस विषय में बात करने के लिए हम ला रहे हैं एक बहुत ही वैज्ञानिक इंसान को, और वो है हमारा दिनेश। नमस्कार दर्शकबिनहरू सबैजना। रोकिए, आप हिंदी में बोले। हिंदी? हाँ, हिंदी में। कैसे हो भाई लोग? अच्छे हो? रोकिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम दिनेश है। हाँ। और हम यहीं से है। जो है अच्छा है सब कुछ। हाँ, तो इतना ही। तो आज हम बात करने जा रहे थे। ठीक। वो एक लौंडा है ना, वो भुतभुता रहा हाँ, है वो इंडिया में। वो बहुत ही उम्र में तो वो एज में तो बहुत बड़ा है हमसे। बड़ा है, लेकिन क्या है, बड़ा है। चाचा का एज का है। हाँ, पर उसके कान के नीचे 2 लगाने का मन किया था। वो बहुत दूर है ना। लगाएंगे, हम जरूर लगाएंगे। कब आएगा वो? कब आएगा? बताओ जरा। नहीं आएगा वो। नहीं आएगा? हम बुलाए क्या? हम बुलाए? हम बुलाए? मोबाइल दीजिए। हाँ? चुतिया, मोबाइल दीजिए तुम। मोबाइल क्या बुला ही लेते हैं तुम? हाँ, बहुत बोलिए। हाँ। नंबर बोलिए। ना। नंबर। ऐसा मत करिए। हाँ, तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप लोग सुनिए ध्यान से। ये भोसड़ी क्या बोल रहा है, ये भोसड़ी वाला? अरे बहुत ही बकवास बोल रहे हैं, बकवास। ऐसा कोई बोलता है क्या? हाँ, किसी को पता नहीं। इसके साथ नेपाल का क्या दुश्मनी है। ये भोसड़ी बहुत नेपाल का बहुत रिस्क करता है ये। इसी को तो सामने लेकर 2-3 चमार नहीं मारेंगे ना, तब तक शांति नहीं मिलेगा अपन को। बस अपन को शांति नहीं है। बस भैया, बस। ज्वालामुखी आ रहा है हाँ, अंदर से। अरे, बस। मार दो क्या? और आज सामने आओ तो। पहला वीडियो हम उसका सुनाता है। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है ये भोसड़ी वाला? सुनिए ध्यान से। विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जब की कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903। क्या नेपाल भारत है? ये भोसड़ी क्या बोल रहा है? ऐसे मार तो चोट। भैया कंट्रोल कीजिए। ठीक है, अपना बड़ास निकालिए, मत रोइए भैया। हम नहीं डर रहे, आपको भीतर अंदर से इमोशन आ रहा है। इमोशन वो होता है ना वो। हाँ, ये क्या बोल रहा है भोसड़ी वाला? फिर से नेपाल सुनिए। का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जब की कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वाज वेरी मच इंडिया। भारत ही था नेपाल। तो हाँ, कैसे नेपाल भारत कैसे था पहले बताओ। वही तो बात कर रहे हैं हम, इसके लिए आपको ये बुलाया है। इसका नाम क्या? मनोज मुंतासिर है। मुंतासिर। हाँ। वो क्या बोल रहे हैं? नेपाल भारत नेपाल है पहले। हाँ। भारत ने नेपाल का आधी हिस्सा लगा है। हाँ। भारत क्या होता है? भारत जो है अंडर में रहा है। हाँ। वो ब्रिटिश के। हम रहे क्या कभी? नहीं। वो तलवे चाट के बैठा है। हमने कभी चाटा है? हाँ, वैसा। नहीं। आप नेपाल जो है ना, आप भारत को गाली मत दो। बस हम भारत को इस गाली नहीं भोसड़ी दे। को- ये जो बोल रहा है ना, यही लोग भारत को डुबा रहा है। हाँ। मालूम है क्या? हाँ। ये लोग जो है ना, ये मनोज मुंतु वट एवर, ये जो लोग है ना, ये लोग नेपाल को डुबा रहा है, भारत को भी डुबा रहा है। डुबा रहा है। दोनों को दुश्मनी ले रहा है, दुश्मनी। हाँ, ये दुश्मनी लाने की ऐसे लोग को पैदा कौन करता है? सीता कैसे हो गई नेपाल की? नहीं, नेपाल की है। नेपाल- सीता कैसे हो गया इंडिया की? इंडिया क्या हम और- इंडिया है? हम इंडिया है? हम नहीं, इंडियन है? हम नेपाल है। हम इसीलिए इंडियन में बोल रहे हैं, इंडियन लैंग्वेज में, क्योंकि वो लोग को सबको पता समझ चले। है। हाँ। अब जो है ये मनोज, ये बोल रहा है कि सीता पहले नेपाल में नहीं, इंडिया में। किस अनुवाद लुक्स हाँ। फेस से सब वो नेपाल से मिलता है, तो हाँ। कैसे इंडियन होता है? हाँ। हम्म। पर हमारा ये डिबेट इंडियन के लिए नहीं है, बस नहीं है। इस मादरचोद भोसड़ी के लिए। ये बहुत सिर ये मनोज जी है ना, ये मनोज। दुनिया के सब गाली इसके मुंह पे लाके थूक दूंगा सारे हाँ, भोसड़ी के ये अंदर। तुम्हें क्या कहना इसके चाहिए? लायक ही नहीं है। हाँ।
ये इसको पैदा ही क्यों किया? हाँ इतने बड़ा है लेकिन दिमाग जो है ना, दिमाग बहुत ही छोटा है, छोटा। ये तुम्हें पता नहीं होगा है ना, ये पहला वो राइटर हुआ करता था। राइटर हुआ। अच्छा पोएट्री बोलता था, हाँ। पोएम बोलता था। हाँ पर ये बात सुन के मैं इसका गला दबाना चाहता था, ये पंच देगा है ना। ऐसे लोग को पैदा ही क्यों करते हैं? मैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है क्या, हाँ पैदा ही क्यों करते हैं? वो अनुवार देखो ना, अनुवार उसका फेस कितना मासूम है। पहला बिजली नहीं होता था ना, हाँ। इसीलिए ये बहुत गड़बड़ से हुआ है। ये दिमाग इसीलिए इसका गड़बड़ है। सुनो ये क्या बोलता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नेपाल। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। इसको क्या बोलेंगे अब हम? वही बात हुआ है। रामायण का इसने बनाया है क्या? नहीं इसने बनाया रामायण? नहीं इसने लिखा। महाभारत इसने बनाया यार। अभी सुना ना, अभी ये वो तुमने आदि पुरुष, हाँ आदि क्या है, आदि पुरुष, आदि पुरुष प्रवास का फिल्म है वो। या बाहुबली के बाद ऐसा लंड फिल्म दे दिया। हाँ, ये हुआ कैसे? ऐसे लोग पैदा है ना, ऐसे लोग बनाता है तो होगा ही उसका। हाँ। समझ क्या? ये मनोज तुम्हारा ध्यान किधर है? मनोज ये हमारा चेतावनी है। हाँ। ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। जैसे ये नेपाली का पहले तुम हमारे लिए कहाँ थे, लेकिन अब तुम्हारा इधर जमीन के भी नीचे तलवे पे है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोलेगा वो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। जो मुख में आ हुए बोल रहे हो तुम। ये राइटर है ना, ये कुछ भी लिख देता है। ये इसने अभी एक इंटरव्यू में क्या बोला था कि वो कोई भी और फिल्म का देखता था ना, वो हाँ, लिखता हाँ। था, उसमें वो चप्पल पहन के जाता था, जूता पहन के जाता था। पर इसमें आदि पुरुष में क्या लिखा पता है? मैं इस फिल्म में जूता नहीं पहन के जाता था अंदर। ऐसा लिखा राइटर का था। जूता नहीं पहनता था तो क्या दारू पी के जाता था भोसड़ी वाला। हाँ। कुछ भी बोल रहा है ये, कुछ भी बोल रहा है। सीता इंडिया में जन्मे कहा गया है। ये हमरे अभी तक बात समझ में नहीं आई। सीता इंडियन में कैसे जन्मा, जबकि वो नेपाल में जन्मा है। इंडिया में कैसे जन्मा है? क्या हम मोदी को मोदी नहीं, वो क्या है वो तकला महात्मा गांधी को क्या नेपाल का बोल दिए। सॉरी भाई इसको थोड़ा नहीं आता है वो, उसको माफ कर देना। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसने बोला है महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी वो बहुत क्या, उसको हम नेपाल से भेजे थे क्या? वो भी नेपाली है क्या हम वो कहते हैं? वो नेपाल आया डूला उड़ा, हमने क्या वो नेपाल में बोला था? नहीं बोला ना, हमने तो वो इंडिया नहीं बोला। तो वो कि सीता क्या इंडिया चला गया तो इंडिया हो गया, इंडिया में पैदा हुआ था। तो हमने जनकपुर वो जाने के हम क्यों बनाए? ऐसे ही बनाया क्या हमने? हाँ वो तुमने नहीं बनाया, सीता के पापा ने बनाया। सीता के पापा ने बनाया तो क्यों जानकी वहाँ पैदा हुआ था इसीलिए बना। तो हमने क्या ऐसे ही रहा था क्या? अभी ये समझ में नहीं आता है ये मनोज को। मनोज तेरे में चाटा मारेगा बहुत ही, हमको बहुत अंदर से बहुत ज्वाला आ गया है, मार डालूंगा इसे। दूसरा बकवास बोल रहे हैं ये। क्या बोल रहा है? अगर दुनिया में कोई ये कहे ना कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या भारत का सिपाही है। दूसरा कोई क्यों? ये क्यों जानना है तुम्हें पता है? ये हिस्ट्री बदलने के लिए ये इंसान ही नहीं है। ये इंसान है, ये कौन है? ये कैसा राइटर है ना, वो अभी तक हम लोगों ने, अब इंडिया के लोगों ने जो भी हिस्ट्री पढ़ा था या नेपाली और इंडिया के बारे में, ये उसे चेंज करने आया भोसड़ी वाला, बहुत भोसड़ी। इसको तो ना हम ऐसे गाले आ रहे हैं ना बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे बोलेंगे। बोल दो ना, साले को पहल दो। अभी ऐसे पहलेंगे ना हम, पहलेंगे, लेकिन
नहीं नहीं नाचना लेकिन क्या है कि हम उसे इंसान नहीं है ना जो हम वो बोल के नाचना तो नहीं चाहिए, ये तो राइटर है ना। राइटर है। हाँ और उसको इन सब का बाप तो कौन है? मोदी जी है। मोदी है, मोदी। अब मोदी जी हमारे नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं, सुनिए। अब मोदी तो मोदी होगा। क्या हमने हो? बहुत सर्च किया था। लो ये सुनिए, ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा। ये होता है ना हम्म। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता। ठीक है, वो लोग बड़े भाई है, वो बड़े कंट्री है, हम छोटा छोटा कंट्री है, हमारा छोटे भाई हम, ठीक है, या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रेस्पेक्ट देखो ना, इसे या रेस्पेक्ट। इसीलिए इसको हमने प्राइम मिनिस्टर में घोषित किया था इंडिया ने, है ना। इस लोगों ये व्यक्तियों को प्राइम मिनिस्टर बनना बिल्कुल हक है, ओके हाँ क्योंकि वो जानता है कि कैसे कैसे आदमी को आधार करना है, हाँ। कैसे कैसे देश को। सुनो सुनो, ये वो क्या? मनोज के लाइन यहाँ पे किसी तरह कहा है, ये पार्लियामेंट में हुआ था, नेपाल के पार्लियामेंट में हुआ था। इसीलिए इसने ऐसा बोला है। सुनिए। किसी नेपाली ने शहादत न मोली भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मरने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। ये होता है ना असली प्रधानमंत्री। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये सही बात है। पीछे तो नहीं हटेंगे। ये जानकर भी इंडिया विश्व में तीसरा 3 नंबर में आता है मिलिट्री फोर्स में, क्योंकि पर तुम डरते हो। हाँ, हम कभी नहीं। अभी खुकुरी ला दो, हम काट देंगे एक लोग को। ये फाइट की बात तो नहीं है, पर हम कह रहे हैं नहीं डरा। हमारे अंदर मर्द है, मर्द। मरते हैं हाँ। हम कभी किसी से नहीं डरते। सुनिए सुनिए रशिया जाना पड़ेंगे तो भी जाएंगे हम। सुनिए सुनिए। भारत के लिए जीने मरने वाले बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो मूर्खा है। कितना अच्छा लाइन बोला है रे इसने। गोरखा के बारे में कितना हाँ। अच्छा बोला। चाहता तो इसको मैं पप्पी दे दूं। दे दो। ये मोदी जी, आई जस्ट लव यू। इसने अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोले। मनोज ने ऐसा कभी बोला है? नहीं, ये उल्टा बोलता है, ये भसड़ी हाँ? है, ये भसड़ी है, ये कुछ भी बोलता है ये वही मनोज। बोलता है। ये इंडिया के ये मोदी जो है, ये मनोज को समझ में आया ना। वो करना पड़ेगा। समझ में आया। ये तो ठीक है ना, ये वो अपना फिल्म के लिए लाइन, फिल्म के लिए लाइन बोला वो अच्छा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। नहीं। जो सच है वो बोलना चाहिए। यही झूठ पे कभी झूठ, जिस झूठ से झूठ बनता है वो घर नहीं होता है। हाँ। हमको बोलना नहीं आता, लेकिन समझ में आया ना, वही है। तो सुनिए, नेपाली गोरखा के लोग क्या बोलते हैं। एक ही गोली है तो क्या हुआ? खुद है ना, काट काट के मारेंगे जब तक हम नहीं मरेंगे साथ। हाँ, ऐसा होता है गोरखा। गोरखा के लोग ऐसा होता है।